टीम के सहयोग से रोका गया एक बाल विवाह। दबंगों द्वारा 14 वर्षीय बालिका की करवाई जा रही थी जबरन शादी। रेस्क्यू टीम आने की भनक लगते ही भाग निकला लड़का पक्ष। मुस्लिम यूथ फेडरेशन की ओर से बरवाडीह स्थित अंजुम संस्कार स्कूल में प्रतिभावान छात्राओं को किया गया सम्मानित। विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली जिले भर की छात्राओं के लिए आयोजित था यह सम्मान समारोह। और चुनाव को लेकर बेहद आशावान है झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन। न्यूज़9 के चीफ एडिटर मोहम्मद चांदनी की खास बातचीत। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। अब खबरें विस्तार से। कुछ दबंगों के द्वारा एक 14 वर्षीय बालिका की शादी जबरन कराई जा रही थी। तभी थाना प्रभारी द्वारा इसकी सूचना नीति आयोग बचपन बचाओ आंदोलन के जिला समन्वयक अंजलि बिन को दी गई और तुरंत एक रेस्क्यू टीम का गठन किया गया और गांव में जाकर बालिका का बाल विवाह होने से बचाया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के खेसमी गांव में पुलिस और रेस्क्यू टीम के सहयोग से एक बाल विवाह को रोका गया। रविवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि कुछ दबंगों द्वारा एक 14 वर्षीय बालिका की शादी जबरन कराई जा रही थी। थाना प्रभारी द्वारा इसकी सूचना नीति आयोग बचपन बचाओ आंदोलन के जिला समन्वयक अंजलि बिन को दिया गया। अंजलि बिन ने बनवासी विकास आश्रम से जुड़े बाल अधिकार कार्यकर्ता सुरेश कुमार शक्ति को सूचित किया। तुरंत एक रेस्क्यू टीम का गठन किया गया। रेस्क्यू टीम ने गांव जाकर बालिका का बाल विवाह होने से बचाया। रेस्क्यू टीम में एएसआई सुबोध दास, सुरेश कुमार शक्ति, लेडीज कांस्टेबल पूजा कुमारी, पुलिस बल सुरेश राय शामिल थे। रेस्क्यू टीम आने की भनक सुन लड़का पक्ष वाले जंगल की ओर भाग गए। इस प्रकार एक बालिका को बाल विवाह का शिकार होने से बचाया गया। मुफस्सिल थाना द्वारा बालिका को मुके बधिर आवासीय विद्यालय में रखा गया। सोमवार को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाएगा। कब्रिबाद माइंस में मनोज मंडल का 19 वर्षीय पुत्र रितेश मंडल आउटसोर्सेस कर्मी के रूप में काम कर रहा था। तभी काम करने के दौरान कोयला खदान में पत्थर के ऊपर से करीब 20 से 25 फीट नीचे जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पाकुड़ के मुर्गा टनगा निवासी रितेश मंडल कब्रिबाद माइंस में गिरकर घायल हो गया। रविवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि इसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि मनोज मंडल का 19 वर्षीय पुत्र रितेश मंडल कब्रिबाद माइंस में कुछ सालों से आउटसोर्सेस कर्मी के रूप में काम कर रहा था। काम के दौरान ही यह कोयला खदान में पत्थर के ऊपर से करीब 20 से 25 फीट नीचे जा गिरा, जिससे उसका हाथ पैर टूट गया और सर में भी गंभीर चोट आई। गंभीर अवस्था में इसके साथी इसे उठाकर सदर अस्पताल लाए, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि आउटसोर्सेस कंपनी इन्हें प्रॉपर सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं करवाते हैं, इस वजह से यह हादसा हुआ। घायल की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इंचार्ज आप लोग का इंचार्ज मालूम नहीं है? हम लोग तो नया है। कब से काम कर रहा था यह? हम 2 महीना से आए, तो 2 महीने से देख रहे हैं। उसके पहले से था? उसके पहले से था कि नहीं पता नहीं, मतलब हम जब आए तो वो नहीं था। तो किस पोस्ट पे था यह? हेल्पर में काम करता है। हेल्पर में। मेघाबाद के पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव के नेतृत्व में कई गांव में सघन अभियान चलाया गया और कोडरमा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गांडे के प्रत्याशी दिलीप वर्मा के समर्थन में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और लोगों से एनडीए प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने की बात कही गई। मेघाबाद पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव के नेतृत्व में रविवार को प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में सघन अभियान चलाया गया। मौके पर कोडरमा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गांडे के प्रत्याशी दिलीप वर्मा के समर्थन में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और जनता जनार्दन से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगी गई। मौके पर फिटकोरिया, चपुआडी, झलकडीहा, जेरुआडी पंचायत के पोषक गांवों
में सघन जनसंपर्क अभियान चलाए गए। पूर्व प्रमुख ने कहा, एनडीए प्रत्याशियों को यहां की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। जनसंपर्क में मुख्य रूप से पूर्व मेयर दिनेश प्रसाद यादव, महासभा के जिलाध्यक्ष धनेश्वर यादव, मुखिया देवेंद्र यादव, देवदत्त यादव, सुरेंद्र वर्णवाल, मंटू यादव, दारा हाजरा, मनोज प्रसाद यादव, सरयू गोप सहित कई अन्य लोग शामिल थे। शहर के गांधी चौक में फुटपाथ दुकानदारों व आम नागरिकों को 100% मतदान के लिए जागरूक अभियान चलाया गया। वहीं अभियान में सभी वेंडरों व नागरिकों से मतदान करने के लिए अपील की गई। फुटपाथ दुकान विक्रेता संघ द्वारा रविवार को गांधी चौक में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। यह फुटपाथ दुकानदारों व आम नागरिकों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता अभियान में सभी वेंडरों व नागरिकों से अपील करते हुए अपने और अपने पूरे परिवार का मतदान देश हित के लिए करने की अपील की गई। इस दौरान विकसित भारत के लिए सकारात्मक सोच अपनाते हुए अपने मत का प्रयोग सभी से करने का आह्वान किया गया। मौके पर संघ के महासचिव अफगान उर्फ बबलू, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद सितारा, मोहम्मद जहांगीर, प्रदीप कुमार, शक्ति कुमार शाह, आलोक कुमार चौरसिया, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शौकत, दीपक साव, मोहम्मद राजू, मोहम्मद अफसर, देवानंद इत्यादि मौजूद रहे। फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के माध्यम से हम लोग 100% मतदान हेतु जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज हम तमाम गिरिडीह के वेंडर्सों से अपील करता हूं कि इस महापर्व में आप अपना योगदान देते हुए आप वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वोट करें। देश हित के लिए, देश की रक्षा के लिए, सेवा संस्कार और देश की जागरूक के लिए हम लोग सब एक कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और अपने मत प्रयोग का करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 100% मतदान हो और लोगों को जागरूक करें और जागरूक कर हम देश हित के लिए काम करें। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर्ट लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है।
बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह।
आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली, यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के देवंडी निवासी वासुदेव रवानी अपने घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था। इसी बीच गिरिडीह की ओर से गांडी जा रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने से धक्का मारकर फरार हो गई और वासुदेव रवानी की मौके पर ही मौत हो गई। गांडी के देवंडी निवासी वासुदेव रवानी की मौत सड़क हादसे में हो गई। रविवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि वासुदेव रवानी घर के बाहर सड़क पर टहल रहा था। इसी बीच गिरिडीह की ओर से गांडी जा रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने वासुदेव रवानी को धक्का मारते हुए फरार हो गया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। हालांकि आसपास के लोग तुरंत ही घर से निकलकर दौड़े, लेकिन तब तक स्कॉर्पियो चालक वाहन को लेकर भागने में सफल रहा। घटना के बाद शव को लेकर लोगों ने कुछ देर के लिए रोड जाम किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद उस शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ये देवंडी की घटना है, ये बहुत दुखद घटना है और रोड के किनारे में वासुदेव रवानी जी खड़े थे। बहुत तेज़ी से गिरिडीह से गांडी की ओर जाने में स्कॉर्पियो गाड़ी टक्कर मार दी और मारने के बाद पहला तो दूसरा चक्का साथ ही साथ चढ़ा दिया और साथ में उसी समय स्पॉट डेथ हो गई। हम लोगों ने एसडीओ को, एसडीपीओ को, सबको खबर किया। उन लोगों ने भी तत्परता दिखाई और रोड में जाम किया। हाँ, रोड जाम हुआ था, लेकिन अफसर लोग ने सबने तत्परता दिखाई और लाश को ले जाके थाना में रखा। रात को पोस्टमार्टम होना संभव नहीं था, 10-11 बज रहा था, तो इसलिए हम लोग उसको रोक दिया गया। और सुबह आज हम लोग आए हैं 9 बजे लगभग, अभी पोस्टमार्टम में घुसा दिया गया है और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम भी हो जाएगी। क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, मांग कर रहे हैं कि उसके आश्रित को कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए और एक अबुआ आवास, झारखंड सरकार के अब तो प्रधानमंत्री योजना बंद हो चुकी है, आवास योजना, इसलिए एक अबुआ आवास चाहिए और उसके आश्रित को नौकरी चाहिए। यह हमारी मांग है। और लास्ट मांग है कि कम से कम जो जहाँ घनी घनी आबादी है, रोड बढ़िया बढ़िया बन जाने से स्पीड गाड़ी जो बहुत स्पीड से आना जाना करती है, इसके लिए रोड ब्रेकर का हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम रोड ब्रेकर रहेगा तो इस तरह की घटना में कमी आएगी। इस प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। बरगंडा
शरण ने की, जिसमें कहा कि पंचायत स्तर पर छोटी छोटी टोली बनाकर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए अनिवार्य रूप से संपर्क किया जाएगा। इसके साथ ही सीता नवमी के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला गिरिडीह का जिला बैठक रविवार को बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामकिशोर शरण ने की। इस बैठक में अतिथि के रूप में विहिप सह प्रांत मंत्री मनोज पोद्दार, प्रांत संयोजक बजरंग दल दीपक ठाकुर उपस्थित हुए। इस बैठक में मनोज पोद्दार ने कहा कि प्रखंड और पंचायत स्तर पर छोटी छोटी टोली बनाकर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान को और सघन किया जाएगा। सभी मतदाता से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों के द्वारा 100% मतदान के लिए अनिवार्य रूप से संपर्क किया जाएगा। उन्होंने सीता नवमी के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि रामनवमी की तरह नारी शक्ति के आदर्श सीता माता के प्रकट उत्सव को सीता नवमी के रूप में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम 12 मई से 19 मई तक मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के नेतृत्व में किया जाएगा। इस बैठक में विहिप का प्रशिक्षण शिक्षा वर्ग एवं बजरंग दल झारखंड प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग 6 जून से 15 जून तक मधुबन जिला गिरिडीह में होगी। उसकी व्यवस्था हेतु बैठक में सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश मनोज पोद्दार के द्वारा दिया गया। बैठक को सफल करने में विभाग मंत्री अनूप यादव, विभाग धर्माचार्य प्रमुख कृष्णदेव पांडे, जिला उपाध्यक्ष भरत साहू, रत्ना देवी, जिला कोषाध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, जिला सहमंत्री शिव पूजन महतो, अरुण बर्णवाल, गौतम कुमार, सूरज सेठ, अजय कुमार रजक, पवन कांधवे, पंकज कांधवे, मनीष कुमार अग्रवाल, रॉबिन कुमार रवानी, रविंद्र स्वर्णकार, ज्योति साहा, कृष्णदेव स्वर्णकार इत्यादि लोग उपस्थित हुए। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा संघ कार्यालय गिरिडीह नगर में एक अहम बैठक रखी गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 6 जून से 15 जून तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण लगना है। दूसरा बिंदु 12 मई से 19 मई तक सीता नवमी मनानी है। इस बैठक में मुख्य रूप से अतिथि श्री विहिप सह प्रांत मंत्री मनोज पोद्दार जी, बजरंग दल प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर जी, विभाग मंत्री श्री अनूप यादव जी, जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शरण जी की उपस्थिति थी। इस बैठक में ये सब चर्चा होने के बाद मतदान को भी लेकर चर्चा हुई, जिसमें हम सभी सनातन धर्म प्रेमियों से ये भी आग्रह किया गया कि घर से निकलकर 100% अपना मत दें और कार्यों को जो अभी अधूरे काम जो बचे हुए हैं हिंदू के आगे आने वाले, उस कार्य में अपना बहुमत वोट दें ताकि आगे सरकार बने जो हिंदू हित में काम हो सके। जय श्री राम। जम्मू की निवासी साबिया खातून अपने बीमार बेटी को देखने के लिए उसके घर बनखंजो गई हुई थी। तभी वापस अपने घर लौटने के दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दी, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया। जम्मू निवासी साबिया खातून रविवार को बनखंजो में सड़क हादसे में घायल हो गई। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि साबिया खातून अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए उसके घर बनखंजो आई हुई थी। बनखंजो में यह बेटी के घर से जैसे ही बाहर सड़क पर निकली, तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से इसे ठोकर लग गई। घटना में यह बुरी तरह घायल हो गई। इसका दाहिने पैर और सर में गंभीर चोटें लगी। तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। हाटोडी गांव के टेकलाल महतो होंडा साइन बाइक से बेंगाबाद के साप्ताहिक हाट से सब्जी खरीदने आया था और जब वह चौक पर बाइक खड़ी कर बाजार करने
में गया तभी घात लगाए बाइक चोर बाइक को लेकर फरार हो गए। बेंगाबाद के साप्ताहिक हाट से उच्चकों ने एक बाइक को टपा लिया। भुक्तभोगी ने रविवार को थाना को इस घटना की सूचना दी। बताया गया कि बेंगाबाद के हाड़ोडी गांव के टेकलाल महतो होंडा साइन बाइक से बेंगाबाद हाट सब्जी खरीदने आया था। चौक पर वह बाइक को खड़ी कर बाजार चला गया। बाजार से लौटने के बाद बाइक वहां से गायब था। बाइक की काफी खोजबीन की गई, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। बतला दें कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में बाइक चोर का एक गिरोह सक्रिय है और क्षेत्र बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। बाइक चोरी की घटना से लोग परेशान हैं। अब कुछ समय छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को बरमसिया के आवास में आयोजित कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज का बैठक किया गया, जिसमें समाज को सशक्त और मजबूत करने का निर्णय लिया गया और पुरानी समिति को भंग कर सर्वसम्मति से नई समिति का गठन किया गया और सभी को अपने पद और दायित्वों को सौंपा गया। इस मौके पर समाज के कई लोग मौजूद रहे। बरमसिया के एक आवास में रविवार को आयोजित कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज गिरिडीह की बैठक में समाज का पूर्ण गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिवनारायण पांडे और मंच संचालन मोतीलाल उपाध्याय ने किया। बैठक में समाज को सशक्त और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समाज उत्थान को लेकर किए जाने वाले कार्यों पर बिंदुवार चर्चा की गई। बैठक के दौरान पुरानी समिति को भंग कर सर्वसम्मति से नई समिति का गठन किया गया।
इस मौके पर सर्वसम्मति से समाज के नए पदाधिकारियों का गठन किया गया। इस मौके पर शिव नारायण पांडे को दूसरी बार अध्यक्ष, बम शंकर उपाध्याय को कार्यकारी अध्यक्ष, नवल किशोर तिवारी, अभिमन्यु तिवारी, दयानंद पांडे, संतोष ओझा, विजय नंदन त्रिवेदी, निरंजन तिवारी, सुधीर द्विवेदी को उपाध्यक्ष, यदुनंदन पाठक को सचिव, सुजीत त्रिवेदी और सज्जन तिवारी को सह सचिव, बसंत तिवारी को कोषाध्यक्ष, मीरा तिवारी को महिला समिति अध्यक्ष, आशुतोष तिवारी को नगर कमेटी अध्यक्ष, दीपक ओझा और श्याम कांत तिवारी को प्रवक्ता, आशीष द्विवेदी, निरंजन तिवारी, त्रिपुरारी पाठक को मीडिया प्रभारी और मोतीलाल उपाध्याय को जिला संयोजक के पद पर नव नियुक्त किया गया। इसके बाद सभी का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर पंडित विनोद कुमार उपाध्याय ने संस्कृत में सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया और समाज को तेज गति से आगे बढ़ाने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शिव नारायण पांडे ने सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर एक स्वस्थ, सशक्त एवं जागरूक समाज का निर्माण करना समाज का मुख्य उद्देश्य रहेगा। मौके पर वर्ष 2025 में सामूहिक यज्ञोपवीत करने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर हरि बोल पाठक, दीपक ओझा, विनोद तिवारी, सुबोध उपाध्यक्ष, रंजीत मिश्रा, मनोज ओझा, गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, अधिवक्ता मोतीलाल त्रिवेदी, केदारनाथ मिश्रा, गौतम सवारनी, आनंद पांडे, आनंद कुमार, सौरभ द्विवेदी, उत्कर्ष पांडे आदि कई समाज के लोग मौजूद थे। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन इस बार चुनाव में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद और जेजी न्यूज के संवाददाता इमरान आलम ने उनसे की खास बातचीत। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। आज हमारे साथ हैं झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि चुनाव का माहौल है, चुनाव नजदीक है, क्या क्या तैयारी है आपके पास चुनाव का? देखिए, अभी तो सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। और चुनाव में हम लोग संपर्क कर रहे हैं सारे लोगों से, और अभी जो चुनाव देश में चल रहा, ये एक चुनाव यहाँ तो गांडे विधानसभा में एमपी एमएलए दोनों का है, तो एक संविधान बचाने का चुनाव है जो एमपी का हो रहा है, और एक चुनाव सम्मान बचाने का जो गांडे उपचुनाव है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले यहाँ प्रत्याशी है एमपी एमएलए का, और दोनों जमीनी पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, संघर्ष का पार्टी है। तो हम लोग के जो वोट देने वाले हैं वो सभी जागरूक हैं और सब नीचे तबके से आते हैं। और अभी जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह ने षड्यंत्र के तहत जो जेल भेजा गया है, इसका आक्रोश झारखंड में बहुत ज़्यादा है। और हम लोग धन्यवाद भी देते हैं अपने नेता को, जिन्होंने मोदी जी के सामने घुटने नहीं टेक करके झारखंडी जो पहचान है, झारखंडी का जो सभ्यता है, संस्कृति है, और यहाँ के लोगों जो स्वाभिमान से चलते हैं, रहते हैं, तो वो हम लोग के साथ जो उन्होंने अपना
दिखलाए कि नहीं, हम आपके साथ में नहीं झुकेंगे। और पहला ये नेता हैं जिन्होंने मोदी जी का बात नहीं मान करके, मोदी के सामने जाके घुटना नहीं टेक करके जेल जाना पसंद किया। सर, चुनाव नजदीक है, 8 दिन चुनाव में बचा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, आंसू छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन बैठा जी। तो क्या लगता है, उससे आपको लाभ मिलेगा या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, वो अपना पिछला बार वो आशु से लड़े थे, 15,000 वोट लाए थे। इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, वो इलेक्शन के बाद। गांडे विधानसभा क्षेत्र में क्या आधार है वोट मांग रहे हैं जनता के पास? आप जा रहे हैं, 4.5 साल सरकार में रहे हैं, और फिर किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? जनता को क्या बताएं, जनता की क्या आकांक्षा है? देखिए, सरकार बनी 2000 और 2020-21 में कोरोना काल में पार हो गया। 22-23 हम लोग 2 साल हम लोग काम किए। केंद्र सरकार हम लोग को पैसा नहीं दे रही थी। इसके बाद भी अब वो आवास पेंशन योजना जो हम लोग किए हैं, रोड बनवाए हैं, बिजली ठीक कराए हैं। बिजली पहले से स्थिति बहुत अच्छा हुआ है। रोड का हम लोग 16,000 किलोमीटर रोड आरईओ द्वारा बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा भी बहुत रोड बनाया गया। आज पहले आप देखते होंगे और इधर में आपको बहुत फर्क मिला। और जो बुनियादी सुविधा लोगों को चाहिए, वो सबसे पहले रोड, बिजली, पानी। तो इसमें हमारी सरकार बहुत युद्ध स्तर से काम की है। और लोग, खासकर पेंशन जो योजना, जो बूढ़े लोग थे जिनको बहुत दिन का वेट करना पड़ता था, पहले हम लोग 60 साल के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, पहले बॉन्डिंग था, उस बॉन्डिंग को ख़त्म करके हम लोग सारे लोगों को जो 60 साल के ऊपर है उनको किए। इसके बाद फिर हम लोग 40 साल आदिवासी दलित को किए, 50 साल किए, तो 50 साल की उम्र में उनको हम लोग देंगे। और महिला को, जो भी महिलाएं हैं किसी भी जाति के, उनको हम लोग पेंशन देने का काम किए। इससे एक अच्छा मैसेज गया है। और आगे भी हम लोग जो माननीय हेमंत सोरेन जी का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी ये सरकार जो बनी है, उसके पहले आप लोगों ने मैनिफेस्टो भी जारी किया था, कहा था 5 साल, हर 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, रोजगार। कल मोदी जी चतरा आए थे, उन्होंने पूछा कि 5 लाख रोजगार आरक्षण दिया, क्या जवाब है? देखिए, सही बात है, हम लोग मैनिफेस्टो में दिए थे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उतना हम लोग नहीं कर सके। 2 साल तो आप कोरोना में देख ही रहे हैं, कोरोना में चला गया। कुछ हम लोग नौकरी दिए हैं, ज़्यादा नहीं दे सके लेकिन दिए हैं। मोदी जी से ज़्यादा हम लोग नौकरी दिए। मोदी जी तो बोले थे करोड़ों में की नौकरी देंगे, तो किस मुंह से हमको बोलते हैं कि आप नौकरी देंगे? पहले अपना वादा वो तो पूरा कुछ किए नहीं। 15 लाख, स्मार्ट सिटी, सारा उनका वादा फेल। हम लोग तो कुछ तो किए हैं, और केंद्र से हम लोग को मदद नहीं मिल रहा। अभी 1,40,000 करोड़ रुपया मेरा बकाया है, वो सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं और नहीं दे रहे। मनरेगा में पैसा नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दे रहे, पेंशन तक का पैसा रोक देते हैं कभी कभी। ये आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। अल्पसंख्यकों का सवाल है, झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी, अदर चीज़ें गठन नहीं हो पाई है। हज कमेटी बता रहा है, हज कमेटी का भी गठन हुआ था, फिर अभी खाली है, और फिर हज कमेटी का अध्यक्ष का पद खाली है। तो अभी हज पे लोग जा रहे थे, क्या कर रही है सरकार? देखिए, अभी तो हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं। हज कमेटी का सदस्य का जो प्रक्रिया होता है, और वक्फ बोर्ड का, उस प्रक्रिया के तहत उसमें पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सदस्य का नाम दे चुके हैं, भेज चुके हैं। ये आचार संहिता के चलते उसको अनाउंस हम लोग नहीं कर सक रहे हैं। और वो जो सदस्य बनेंगे
वो सदस्य अध्यक्ष को चुनेंगे। वैसे इरफान साहब जो पूर्व चेयरमैन थे हज कमेटी का, वो दिल्ली कलकत्ता गए हैं, वहाँ आज लास्ट सुबह में फ्लाइट था। इस बार हाजी बहुत कम यहाँ से, टोटल 1700 हाजी इस बार झारखंड से फ़ोन भरे थे, उसमें 1300 कलकत्ता से और 200 के लगभग बम्बे से और 200 हैदराबाद से। पिछला साल बहुत ज़्यादा था, हम भी 4-5 दिन जाके रहे थे, लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं है। सारा इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, कहीं से कोई परेशानी की बात या डिले की बात नहीं आई। सर, विधानसभा में आपकी तैयारी अच्छी लग रही है, लेकिन लोकसभा में थोड़ा फीका नजर आ रहा है जेएमएम का तैयारी, क्या कारण है? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव फर्क होता है। वो प्रत्याशी को 6 विधानसभा घूमना पड़ता है और हर जगह वो नहीं जा सकता, नज़र आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए लगता है कि लोकसभा चुनाव थोड़ा आपको, वैसे भी जब हम लोग तो चुनाव बहुत दिन से लड़ते आ रहे हैं, लड़ाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो ये अमूमन आप लोग भी देखते होंगे कि जो विधानसभा का चुनाव है उससे ज़्यादा आप अगर फिर म्यूनिसिपल चुनाव में आ जाता है उसमें ज़्यादा गहमा-गहमी, जितना छोटा चुनाव होता है उसमें ज़्यादा गहमा-गहमी होता है, जितना बड़ा चुनाव होता है उसमें थोड़ा गहमा-गहमी कम रहता है। लोकसभा में 2 माने गिरिडीह जो है, गिरिडीह में 2 लोकसभा टच कर रहा है, तो दोनों लोकसभा आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का सर्वे अभी रिपोर्ट आ रहा है, 14 में 10-12 सीट, 10 का सीट का इस सर्वे में हम लोग का जो इंटरनली सर्वे है उसमें गिरिडीह भी है। और जिस तरह भी माहौल चल रहा, अभी 10 दिन माहौल है, 15 दिन गिरिडीह का है, 10 दिन कोडरमा का है। तो कोडरमा का भी स्थिति पहले पिछला जो भी कैंडिडेट थे हम लोग का, यूपीए उस वक्त गठबंधन था, अभी इंडिया गठबंधन है, तो उससे अच्छा इस बार रिजल्ट। मोदी जी आ रहे हैं, पता है? मोदी जी आ रहे हैं, अपना भाषण देंगे, जाएंगे। मोदी मैजिक का काम तो कुछ नहीं करेगा। देखिए, मोदी मैजिक का काम रहता तो आप देखे होंगे पिछले दिनों रांची में एक सभा किया गया मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, और जब पत्रकार आप ही लोग का साथी लोग जब उनसे पूछा कि आप क्या नाम है आपका, तो बोलता है कोई उरांव बोल रहे हैं, कोई मोहतों बोल रहे हैं। तो उनका जो जुमलाबाजी है, फिड़काबाजी है, अब चाल पब्लिक समझ चुके हैं। अब मोदी मैजिक चलने वाला नहीं है। और अब 3 चरण का चुनाव हुआ, कल 4था चरण का चुनाव होगा। 3 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छे मार्जिन में टक्कर दे करके, बहुत सीट ऐसा है कि बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारेंगे, लेकिन टक्कर बहुत अच्छा दिया है। बहुत उनसे ज़्यादा मेरा रिजल्ट रहेगा, जो रिजल्ट आएगा उससे हम 20 से 19 नहीं है। 400 पार का नारा जो है वो कहाँ तक काम करेगा? 400 तो उनका खत्म हो गया, अब 400 बोलना बंद कर दिए थे। उनका ये एम था कि 400 हम पार कराएंगे तो संविधान को चेंज करेंगे। आज आप देखे होंगे कि जब से 10 साल से मोदी सरकार यहाँ आई है, निजीकरण पर ज़्यादा जोर दे रही है। निजीकरण इसलिए दे रही है कि अगर मैं एक कंपनी वाला हूँ, मुझे कहीं टेंडर मिल गया आउटसोर्सिंग का, तो मैं अपने इच्छा अनुसार लोग को लेंगे, उसमें नहीं आरक्षण लागू कराएंगे, और आरक्षण लागू नहीं होता है, नहीं करता है। तो आरक्षण को खत्म करने का, और हो सकता है अगर उतना वो जो उनका प्लानिंग है, वोटिंग पावर भी वो छीनने का प्रयास करेगा। वोट नहीं होगा इसके बाद, क्या कहना? वोटिंग पावर, वोट भी नहीं होगा। हो सकता है अल्पसंख्यक समाज को वोटिंग पावर से भी वंचित कर दे, ऐसा कानून वो ले आए। तो इस बार एमपी या प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है, इस बार संविधान बचाने को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख के गए हैं, जिसमें सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को उसमें छूट दिया गया है कि आप अपना आज़ादी के साथ त्यौहार मनाएं, और सारा जो संविधान है, जो नियम कानून है, उस नियम कानून में सब छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं।
एक साथ दो सवाल है। गांडे में कल्पना सोरेन को किस स्थिति में पा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जेएमएम जो अपना मूल वोटर जिसको मानते हैं अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों को, गांडे में 6-7 अल्पसंख्यक खड़े हैं। एक अल्पसंख्यक के उम्मीदवार ने तो आप लोगों पर आरोप लगा दिया कि हमको प्रलोभन दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे दोनों सवाल? देखिए वो आप वो क्या बोले हैं वो जाने, आलिम है, हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर इसमें हम लोग साथ में बैठेंगे तो बात करेंगे कि आप क्या क्या मांग किए थे, किससे क्या मांग किए थे, क्या नहीं। और डराने धमकाने का वैसा बात नहीं है, न वैसा हम लोग का नेचर है, न कोई उनसे आज तक जाके भेंट भी किया। तो अभी हमारे साथ थे झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी साहब, जिन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है, चुनाव में क्या होना है। मैं मोहम्मद चांद, न्यूज लाइव गिरिडीह।